नांदेड़ महानगर पालिका चुनाव की तैयारियों को लेकर शहर के प्रभाग नंबर 7 डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर परिसर में वंचित बहुजन अघाड़ी की एक भव्य जाहिर सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर नांदेड़ शहर के विविध पार्टियों के कई नेता व कार्यकर्ताओं ने वंचित बहुजन अघाड़ी की यूथ लीडर सुजात अंबेडकर के हाथों पार्टी में प्रवेश लिया। कार्यक्रम में वंचित नेताओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में परिसर के नागरिक उपस्थित रहे। जाहिर सभा को संबोधित करते हुए सुजात अंबेडकर, प्रदेश उपाध्यक्ष फारूक अहमद, शिवा नारंगले, श्याम कामले, प्रशांत तिंगोले, माजी नगर सेवक जानी भाई समेत तमाम ने आने वाले महानगर पालिका चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी का साथ देने की अपील की। सभी वक्ताओं ने ढोंगी सेकुलर पार्टियों की पॉलिसी, नांदेड़ की मुस्लिम दलित बस्तियों में सालों से जारी समस्या और बीजेपी को सत्ता मिलने पर भविष्य में होने वाले अत्याचारों से आगाह करवाया और बेहतर भविष्य के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी से चुनावी मैदान में उतरने वाले तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करने की गुजारिश की। जब जळगांव में सुलेमान शेख नाम के एक युवा को मारने को आया, उसका मॉब लिंचिंग करने वाला, तभी सबसे पहले वहां पे कौन गए थे? तो वो वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता थे और उन्होंने सुलेमान शेख के लिए इंसाफ मांगा। और आखिर में मैं यही बोलना चाहता हूं कि जब पूरे महाराष्ट्र पर औरंगजेब के फोटो रखने के लिए और औरंगजेब के स्टेटस रखने के लिए मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर रहे थे, तब वो अली जनाब प्रकाश अंबेडकर थे जो औरंगजेब के मजहर पे गए और उन्होंने बोला कि हाँ मैं औरंगजेब के मजहर पे गया। बच्चों को, नौजवानों को अरेस्ट करने से पहले तुम में दम है तो मेरे को हाथ लगा के दिखाओ। ये पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी। और आगे चल के मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि जब पुलिस प्रशासन के मारपीट में सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत हुई तो महाराष्ट्र में जिले जिले में आंदोलन करके महाराष्ट्र की सरकार को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खींच के सोमनाथ सूर्यवंशी को अगर किसी ने इंसाफ दिलाया हो तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी है। और मैं जाते जाते आप सभी को इतना ही कहना चाहूंगा कि इस भारत के इतिहास में अगर इन आधी चड्डी वालों को किसी ने भगाने का काम किया, इन आधी चड्डी वालों के घर पे किसी ने जाने की हिम्मत की हो और छाती पे ठोक के आरएसएस वालों के ऑफिस पे मोर्चा निकालने की किसी ने हिम्मत की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी है। तो आपको समझना होगा, आपको तय करना होगा कि आपके लिए लड़ रहा कौन है, आपके लिए खड़ा कौन रह रहा है, किन लोगों में हिम्मत है, किन लोगों में डेयरिंग है, किन लोगों में जिगर है। और आप बोलो, आप उनके साथ खड़े रहोगे या नहीं रहोगे? खड़े रहोगे या नहीं रहोगे? बिल्कुल रहेंगे। तो बोलो मेरे साथ, हम सब एक हैं। इसकी गारंटी कोई दे सकता है क्या? और अगर ये मान लो कि कल को अगर अशोक चौहान के चले चपाटे और भाजपा के जैसे संघीवादी सत्ता में आ गए, तो मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर बुलडोजर चलने से अगर रोकना है, दिल पे हाथ रख के बोलो, इस प्रशासन के सामने, पुलिस बंदोबस्त के सामने, आपके बस्तियों पे चलने वाले बुलडोजर को रोकने का दम, खम, काबिलियत सिवाय अंबेडकरवादी के किसी में है क्या? अगर वो बुलडोजर को रोकने की ताकत किसी में है तो वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडरों में है, काबिलियत लीडरों में है। आज हम उन चीजों का सामना कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे और बहादुर नगर सेवक चुनकर आए। याद रखो, मनुवाद के खिलाफ अंबेडकरवाद से लड़ा जा सकता है और आज के मनुवाद को या आरएसएस के चड्डी गैंग को ठिकाने लगाने का काम करना है तो फुले शव अंबेडकर नाम की लाठी काठी उठानी पड़ेगी। फुले शव अंबेडकरवाद को हथियार बनाना पड़ेगा। फुले शव अंबेडकरवाद क्या है? संविधानवाद है। संविधानवाद क्या है? वो मसावत उसकी बुनियाद है, जो मसावत 7वीं सदी में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दी। उस मसावत की बुनियाद पे खड़ा फुले शव अंबेडकरवाद ही आने वाले वक्त में हथियार बनेगा। 92 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई, हमने शंकरराव चौहान जो गृह मंत्री थे, उनको काली झंडी बताने के लिए 200 बच्चों के साथ नई आबादी के सामने खड़े रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम हुआ, पुलिस प्रशासन को मालूम हुआ, तो उन्होंने गोकुल नगर से उनका काफिला लेकर चले गए। तो